Morning, students. So today we will be starting our third chapter, that is a poem, Oliphant. Now Oliphant is about elephant. This poem is a very interesting poem in which an elephant is compared to many different animals. And before we start reading our poem, let's begin with the warm up session. Now warm up session may identify all the animals that make up this amazing creature. यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है. इस पिक्चर में you can see the head is of an elephant, body is of two animals, one of I think it's a giraffe and the other one is of a cow, and tail is of another animal. The दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट क्रीचर्स. ये एक जो पिक्चर है इसमें जो क्रीचर है इसमें डिफरेंट एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट से मिला के क्रीचर बनाया गया. ना यू हैव टू नेम ऑल द क्रीचर्स वन बाय वन. आप यहाँ पे फर्स्ट आप लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिफेंट लिख सकते हैं, सेकंड काउ लिख सकते हैं, थर्ड जिराफ लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ जिराफ है. टेल इज़ ऑफ अ हॉर्स, एक हॉर्स की जो पूँछ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है. ठीक है, ये जो सींग है इट इज़ ऑफ अ डियर, तो आप यहाँ पे डियर लिख सकते हैं. तो एक मिक्सचर है. I hope it is clear. Okay, now let's start reading the poem. Now let's observe a video and I will be reading the poem for you. Before that, please open page number 23 in your book. Grey as a mouse, big as a house, nose like a snake, I make the earth shake. As I walk through the grass, the trees crack as I pass. With horns in my mouth, I walk in the south. Flapping big ears, beyond the counts of years, I stamp round and round, never lay on the ground. Not even to die, Oliphant am I, biggest of all, huge, old and tall. If you had ever met me, you would not forget me. If you ever do, you won't think I'm true. Now let me just explain you the poem once again. आपने वीडियो में देखा. Now I'll explain you. Open page number 23 in your book. The poem name is Oliphant. Now Oliphant is an interesting poem. As I told you, it is about an elephant. ग्रे एज अ माउस, आपने वीडियो में देखा. ग्रे एज अ माउस, माउस का कलर होता है ईदर इट इज़ ग्रे और इट इज़ ब्लैक. सो वी आर कंपेयरिंग, हम यहाँ एलिफेंट को कंपेयर कर रहे हैं एक माउस के साथ, क्योंकि एलिफेंट और माउस का कलर जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. ओके, ग्रे एज अ माउस, बिग एज अ हाउस मतलब घर की तरह बड़ा. नोज लाइक अ स्नेक. ना यू हैव सीन इन द वीडियो, आपको वीडियो में आपने देखा था द एलिफेंट इज रियली हैविंग बिग नोज. लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन. सी, उसकी नाक जो है वो बहुत बड़ी है. सो हियर वी आर कंपेयरिंग द नोज विद द स्नेक. आई मेक द अर्थ शेक. एलिफेंट इतना बिग होता है एंड जब वो चलता है तो वो अर्थ को शेक करता है. नॉट रियली. एज आई ट्रैम्प थ्रू द ग्रास. नाउ ट्रैम्प का मतलब होता है वॉक करना. सो एलिफेंट कह रहा है जब मैं ग्रास के थ्रू चलता हूँ. द ट्रीज क्रैक आई पास. जैसे ही मैं पास करता हूँ पेड़ जो है वो टूट जाते, क्रैक. विदाउट हॉर्न्स इन माई माउथ, वॉक इन द साउथ. With horns in my mouth, I walk in the south. Now horns means उसके आपने देखे हैं जो उसके टस्क होते हैं यानी जो उसके टीथ होते हैं उसको वो क्या कंपेयर कर रहा है, वो हॉर्न्स बोल रहा है. ओके, विद हॉर्न्स इन माई माउथ आई वॉक इन द साउथ. फ्लैपिंग बिग ईयर्स. नाउ फ्लैपिंग मीन्स, नाउ ऑब्जर्व द वीडियो, वो अपने ईयर्स को फ्लैप कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है. नो दिस is called flap.
बियॉन्ड द काउंट्स ऑफ ईयर मतलब सालों से, बहुत लंबे समय से। आई स्टैम्प राउंड एंड राउंड, आई स्टैम्प राउंड एंड राउंड में नाउ स्टैम्पिंग मीन्स वॉक करना, जब हम शोर मचाते हैं, शोर मचा के वॉक करना, ओके। आई स्टैम्प राउंड एंड राउंड मीन्स वो जब भी चलता है कहीं तो बहुत शोर मचता है। नेवर लाई ऑन द ग्राउंड, अब वो कभी ज़मीन पे नहीं लेटता है। नॉट इवन टू डाई, ऑलिफेंट एम आई। नॉट इवन टू डाई मीन्स मरने के लिए भी नहीं, ठीक है। ऑलिफेंट एम आई, वो कभी ज़मीन पे नहीं लेटता, किस चीज़ के लिए? इवन, नॉट इवन टू डाई, मरने के लिए भी नहीं। नॉट ट्रूली बच्चों, ऐसा नहीं होता है। एलिफेंट्स डू ले ऑन द ग्राउंड, वो लेटते भी हैं, ठीक है। इट्स जस्ट अ पोएम, ओके। सो नॉट इवन टू डाई, ऑलिफेंट एम आई। बिगेस्ट ऑफ ऑल, ह्यूज, ओल्ड एंड टॉल। ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़े साइज़ का, ह्यूज। ओल्ड मीन्स बूढ़ा, पुराना, ठीक है। एंड टॉल मीन्स जिसकी हाइट बहुत लंबी होती है। इफ़ यू हैड एवर मेट मी, आप अगर मुझसे मिले होते, यू वुड नॉट फॉरगेट मी, तुम मुझे कभी भूल नहीं पाते। इफ़ यू नेवर डू, और अगर तुम मुझसे कभी नहीं मिले, यू वोंट थिंक आई एम ट्रू, तो आप कभी यकीन नहीं करते कि मैं सच में हूँ। बट ओल्ड ऑलिफेंट एम आई, बट मैं एक ओल्ड ऑलिफेंट हूँ। एंड आई नेवर लाई, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ओके। सो दिस इज़ अ लवली पोएम विच इज़ रिटन बाय J.R.R. टॉलकिन। तो ये पोएट का नाम है J.R.R. टॉलकिन। नाउ ये पोएम जो है इनके द्वारा लिखी गई है। इट इज़ अबाउट एन एलिफेंट, और इस एलिफेंट को हमने देखा, इसमें एलिफेंट को किन किन चीज़ों से कंपेयर करा गया है, ओके। कि वो ह्यूज होते हैं, बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, ओल्ड होते हैं, ठीक है। जब वो चलते हैं तो पेड़ जो है वो टूट जाते हैं, राइट। और उनकी जो वो ग्रे, माउस की तरह ग्रे कलर के होते हैं। सी पिक्चर में भी आपको ग्रे कलर की तरह दे रखा है। बिग एज अ हाउस, घर की तरह बहुत बड़े होते हैं। नोज़ उनकी स्नेक की तरह होती है, ठीक है। और जब वो चलते हैं तो वो धरती को हिलाते हैं। आई होप आपको ये पोएम जो है वो समझ में आ गई, ओके। तो दिस इज़ अ लवली पोएम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्लास वर्क।